अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम कौन कौन से मिनरल्स, अद्वियात और क्या क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं चूज़े को बड़ा करने के लिए, उनकी टांगें मजबूत करने के लिए, जो लड़खड़ाते हैं, लड़खड़ातापन जो है ना उसको दूर करने के लिए हमने ये फीड ली है। इसके अंदर ना हमने दो चीज़ें डाली हैं। तीसरी चीज़ जो है ना मैं बाद में बताऊंगा, वो पानी के अंदर इस्तेमाल करनी है। कैसे हमने इनसे वेट बढ़ाना है, कैसे इनके मैदे और पोटे साफ़ करने हैं, और इनके ये सारा अमल करने के बाद जो है ना हमने कैसे इनके भी तेज़ी से वज़न बढ़ाना है। ये फीड है, हम रोज़ाना के हिसाब से जो है ना 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारी फीड की मकदार तकरीबन 14 किलो सुबह और 14 किलो शाम हमने कर दी है, यानी कि 28 किलो फीड 2 टाइम की डाल रहे हैं। 2000 हमारा बर्ड्स है। इसमें जो है ना हमने प्रो PS चोली के नाम से ये मुरक्कब मिलता है जी, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो है ना आपको ये कुलिया लिखा हुआ नज़र आ रहा, पारसैन है जी, पेंसिलिन, स्टेप्चो सल्फेट है, जिंक है, कोलेस्टीन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, साथ सेलेनियम भी है जो इनका स्टेमिना बढ़ाता है। विटामिन ई भी इनको ताकत देता है। विटामिन ए भी जो है ना इनमें कमी जो है ना हर चीज़ की दूर करता है। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने ना हल्दी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो चीज़ है ना 3 से 4 ग्राम 1 किलो फीड में मिक्स करते हैं। मेरे पास आप जो है ना ये तकरीबन 14 किलो फीड है। हमने इसमें ना 70 से 80 ग्राम ये डाल दिया है। इसके साथ ही हम हल्दी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी जो है ना 100 ग्राम 14 किलो फीड के अंदर हमने डाल कर ये मिक्स करके रख ली है। आज ये इनको देते हुए ना तकरीबन 6-7वां दिन हो गया है। डेली बेस पे हम दे रहे हैं। 1-2 दिन यानी कि 2 दिन छोड़ के हम नागा करते हैं, फिर इनको यानी कि ये चीज़ें देते जा रहे हैं। इसमें चूज़े में जो है ना जान आती है, वो सेहतमंद होता है, मोटा ताज़ा होता है, बीमारियों से बचा रहता है। बर्ड जो है ना इनके खाने पीने की उसकी स्पीड बरकरार रहती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने लगा ना, ये सेब के सिरके का इस्तेमाल भी आज हम करेंगे साथ में। अच्छा, सेब का जो सिरका है ना ये हमने पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। तकरीबन 30 लीटर पानी के अंदर जो है ना हमने ये 50 ml डाल देना है। इसका फ़ायदा होगा हमें कि ये जो है ना अब मौसम अप डाउन हो रहा है, इससे चूज़ों में ना काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आती हैं। चूज़े जो है ना जो भी खाते पीते हैं वो तेज़ी के अंदर ना हज़म करते हैं, इनका हाजमा दुरुस्त हो जाता है। जो इनके सामने पोटे हैं, अंदर जो असल पोटा होता है अंदर वाला, ये सारे इनके खाना खाने के बाद, फीड उठाने के बाद इनको हाजमे में मदद देता है। और इसके अंदर जो जरसूमे होते हैं ना उनको भी ख़त्म कर देता है। तो फैली ये जरसूमे और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं अंदर, इनके भी वो भी यानी कि भी सही हो जाते हैं। और जो पथरी बिठें कर रहे होते हैं, पथरी बिठों का भी ये इलाज करता है। इनकी बिठों का निज़ाम भी सही हो जाता है। जो इनको हैज़ा होता है ना, हैज़े की शिकायत भी ये रफ़ा कर देता है। और आपने अक्सर देखा होगा जब बर्ड्स बीमार होते हैं तो इनको उल्टी की भी शिकायत हो जाती है। ये उल्टी, हैज़ा, ऐसी हर अमल जो है ना छोटी मोटी बीमारियां ना उनको ये सही करता है। बहुत अच्छी चीज़ है सेब का सिरका। हम इसका आम इस्तेमाल यानी कि ना तकरीबन जब 20 दिन से ज़्यादा बर्ड हो जाता है ना उस वक्त करते हैं। क्योंकि 20 दिन के बाद जो है ना चूज़े ने खाने की स्पीड बढ़ा लेनी होती है। ये जो होता है ना इनका खाने वाला निज़ाम वो बहुत तेज़ हो जाता है, और जितनी इन्होंने फीड उठानी होती है ना उससे बढ़कर खाने की कोशिश करते हैं।
तो ये आपको हमने दिखा दिया है क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जाकर मैं आपको बर्ड्स की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। बर्ड्स हमारा सेहतमंद हेल्दी तवाना है, ठीक है ना जी। मगर फिर भी जो भी कारोबार हमने कर रहे हैं ना, इसमें हमने रोज़ी कमाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जिससे हमारा चूज़ा सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे और ये बीमारियों का शिकार ना हो। सिरका जो है बीमारियों से भी बचाता है जी, इनको बीमार नहीं होने देता चूज़े को। और ये फ्लैशिंग हो जाती है, मैदे पोटे इनके साफ़ हो जाते हैं और खाने की स्पीड भी ये बढ़ा देते हैं। ये चुस्त चालाक फुर्तीले हो जाते हैं इससे सिरके का यानी कि भी पानी पीने के बाद। ये हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ये पानी रखेंगे। 30 लीटर पानी जो है ना, हम अभी सुबह 6 बजे का टाइम है, तकरीबन ये 12 से 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद हम सादा पानी इनको रख देंगे। अब हम चौथे पाँचवें दिन ना, हर चौथे पाँचवें दिन ये सेब के सिरके का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब जो है ना हम फ्लैशिंग बराह रास्त मीठे पानी की गुड़ की नहीं करेंगे। अब हम सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे और पहले जो वीडियो में गम्बोरेक्स दिखाया गया है वो इस्तेमाल किया करेंगे। 8 दिन के बाद जो है ना हम गम्बोरेक्स का इस्तेमाल किया करेंगे और हर चौथे से पाँचवें दिन के दरमियान में ना ये एक सेब के सिरके की डोज दिया करेंगे। 5 से 6 घंटे के लिए 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि अगर बीमार होना चूज़ा या उनको ज़्यादा मसला हो तो फिर इनकी डोज जो है ना बढ़ाई जाती है। मगर आम रूटीन में इस्तेमाल हो, सेहतमंद चूज़ा हो, सेहतमंद यानी कि सरगर्मियाँ हो, चूज़े की बीमारियों का शिकार ना हो, तो 1 से 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल काफ़ी होता है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ये चूज़ा देख रहे हैं, अब इन्होंने फीड खा ली है। अभी डब्बों के अंदर फीड पड़ी भी हुई है। जब ये सेब के सिरके वाला पानी पिएंगे ना जी, इनकी खाने की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो सेब का सिरका है ना, इसमें मोटा करने वाली सलाहियत नहीं होती। आप समझ रहे होंगे कि शायद हम ये मोटा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सेब का सिरका, तो ये गलत बात है। सेब के सिरके का किरदार इनके हाजमे में है। इनमें जो तफैली जरसूमे होते हैं ना, उनको मारने के लिए है। इनका इंतज़ाम दुरुस्त करने और उसको तेज़ चलाने के लिए है। जो इनके पोटे छोटे जाम होते हैं तो वो इनको दुरुस्त करता है। इनका हाजमे में ज़्यादा किरदार है, मैदों में ज़्यादा किरदार है, मैदों की सफाई में। अब ये जब आज हम इस्तेमाल करेंगे, ये 20 दिन के बाद हम सेब के सिरके का इस्तेमाल करते हैं। जब 20 दिन का चूज़ा हो जाता है तो 20 दिन के बाद ही सेब के सिरके का भी इस्तेमाल किया जाता है हमारा। आज हमारा चूज़ा जी अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 27 से 28 दिन का हो गया है। कद काठ में थोड़ा सा छोटा है। अब हमारे पास टोटल यानी कि ना 12 से 14 दिन रह गए हैं इसको बेचने के लिए। तो अब हमने इनको ना खुराक की स्पीड और देनी है, ज़्यादा खुराक खिलाने की कोशिश करनी है ताकि तेज़ तरीके से खुराक खाएँ, तेज़ी से हज़म करें और हमें जो है ना वज़न बढ़ाने में ये किरदार अदा करे। हमने डोज इतनी ही रखनी है, क्योंकि सेब के सिरके का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये इनका वज़न भी लूज़ कर सकता है, क्योंकि ये जो सिरके होते हैं ना, ये चीज़ें गलाने के काम में इस्तेमाल आते हैं। हमने सिर्फ ये थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करना है ताकि हमारा बर्ड जो है ना खाने पीने में जो इनको दिक्कत आती है ना, वो इनका हाजमे का निज़ाम दुरुस्त रहे। और जो हमने प्रो चोली और हल्दी बताई थी, हल्दी का तो आपको पहले ही बता दिया कि ये फॉक्सी के अंदर इसका किरदार है। हल्दी जो है ना एंटीबायोटिक का भी काम करती है और इनमें जो है ना बीमारियों में शिकार होने से बचाते हैं इनको। अल्लाह का शुक्र है। दूसरा फ्लाग आप देख रहे हैं, मैंने तकरीबन कोई भी सांस की वीडियो अभी तक नहीं डाली है। आप देख रहे हैं हर फ्लाग में ना सांस की बीमारियां आती हैं। एक बार हल्की ऐसी शिकायत थी तो मैंने पिछले, आप पूरी वीडियो तो उठाकर देख सकते हैं, एक सिर्फ वीडियो है सांस के मसले की, वो भी हल्के दौरानिए के लिए। सांस नहीं था, 2-4 चूज़े ले रहे थे। अब हल्दी का इस्तेमाल जो है ना, ये इनको बीमारियों से बचाता है। इनमें एंटीबायोटिक जो होता है ना, वो बहुत सारे यानी कि भी अच्छे कामों में आ जाता है उसका रिज़ल्ट। तो हल्दी हम काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। जब चूज़ा 15 दिन का हो जाता है तो हल्दी का हम इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हल्दी हम 15 दिन के बाद 10 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, 7 से 8 ग्राम 1 किलो फीड के अंदर। और जो प्रो चोली है ना, वो भी हम तकरीबन अब मुसलसल ही इस्तेमाल करेंगे जब तक हमारा चूज़ा सेल नहीं हो जाता ना। हम 2 दिन डालते हैं, 1 दिन का वक्फा करते हैं। प्रो चोली का जो है ना, प्रो PS चोली, ये वीडियो के अंदर उसकी भी तस्वीर दिखाई गई है। बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है वेट बढ़ाने के अंदर।
मुसलसल हमारा इस्तेमाल हो रहा है। और जो प्रो चोली का जो है ना तरीक़ाकार वो भी है ना 7-8 ग्राम 1 किलो फीड के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब 15-18 दिन के बाद हम चूज़े को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसकी मिकदार थोड़ी होती है, क्योंकि हम ये 2 ग्राम से स्टार्ट लेते हैं रोज़ाना का, फिर 1 ग्राम बढ़ाते जाते हैं। अब जो है ना तकरीबन 6-7 ग्राम 1 किलो फीड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन। ये हम अब जब तक 40-42 दिन का चूज़ा नहीं इस्तेमाल होता उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं छोड़ेंगे। डेली की बेस पर इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 2 या 3 दिन के बाद 1 दिन का वक्फा दिया करेंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके फ़ायदे के लिए ही पब्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं चूज़ा पाल रहा हूँ ना वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ। ये सेब के सिरके वाला जो है ना पानी भी हम अभी इनको डालेंगे। ये सेब का सिरका है तकरीबन ये हम 30 लीटर पानी के अंदर 50 ml सेब का सिरका इनको इस्तेमाल कराएंगे। ये 5 से 6 घंटे के लिए पानी होगा, कोई ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा। इसी से इनको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुआ में हमें याद रखिएगा। आपका भाई आपके साथ लगा रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाइयों लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब चैनल को करना बनता है और आगे दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है। ये आवाज़ से आपने परेशान नहीं होना है। चूज़ों की आवाज़ में शेड के अंदर खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि ये जेन्युइन काम करने वाला बंदा है। आपने मेरे कपड़े भी देखे होंगे, सादा से मैंने कपड़े पहने होते हैं। कोई मैंने यानी कि काटन शाटन या यानी कि ये वाला लिबास नहीं पहन रखा होता। ये सिर्फ वीडियो बनाकर फेंक रहा हूँ। जो जेन्युइन तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर की जाती है। कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं की जाती है जो मैं इस्तेमाल ना कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा तजर्बा है वही काम मैं कर रहा हूँ और उसी तरीके के साथ ही आपके साथ ही यानी कि वीडियो शेयर किए जाती हैं। ठीक है जी, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और असर हो। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। अच्छा, एंड में सिरके वाले पानी का बताने लगा हूँ। इसका जो सबसे अहम फ़ायदा है ना, इसमें अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं सिरके का इस्तेमाल मुसलसल कर रहा हूँ, तो इसमें जो छोटे मोटे सांस के मसले होते हैं ना वो पैदा होने से पहले ही दब जाते हैं सिरके वाला पानी पीने से। ये अब आप पानी देख रहे हैं, पानी पे ये टूटे पड़े हैं। पानी की इनको बहुत प्यास लगी हुई थी, मैंने पानी इनका रोक रखा था। पानी इतना भरते हैं कि तकरीबन 2 बजे या 3 बजे रात के ख़त्म हो जाते। और जब इनको पियाने की प्यास लगती है ना शिद्दत से, तो इनके ये जो पोटे हैं ना ये खुलते हैं पानी की ज़्यादा प्यास लगने की वजह से, और ये अपना वज़न बढ़ाने में भी किरदार अदा करते हैं। बात हो रही थी सांस के मसले की, तो ये सांस वाला जो मसला है ना, ये जब शेर का हम सिरका देते हैं तो ये मसला कम हो जाता है। आपने मेरे किसी भी फलाह के अंदर अभी तक जो है ना सांस का मसला नहीं देखा होगा, यानी कि चूज़ों को सांस का मसला नहीं हुआ। उसका जो रिज़ल्ट है ना बेनिफिट में वो सेब वाले सिरके को ही देता हूँ कि सेब के सिरके का बहुत किरदार है। ये जब मैदे इनके सही रहते हैं तो सेब का सिरका इनको जो नज़ला ज़ुकाम होता है ना उसको भी गलाकर बाहर फेंक देता है। जो इनकी अंतड़ियों में फालतू मादा सा जम रहा होता है और गले वाली जो नाली होती है ना जहाँ से ये खुराक मुँह के अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो वो भी यानी कि भी ये साफ़ करता है। सेब के सिरके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जी। अगर हम दिखने बैठ जाएँ तो तकरीबन वीडियो ही नहीं बनेगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखना पसंद नहीं करेंगे। हमने मुख्तसर सी बातें की हैं कि सेब के सिरके का ना काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, रिस्पॉन्स है। इसमें जो है ना सांस वाला मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। छोटा मोटा अगर सांस की बहुत बड़ी बीमारी हो तो फिर भी यानी कि सेब का सिरके का हम इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके हिसाब से डोजें जो है ना वो बड़ी इस्तेमाल करते हैं। 7-8 ml अभी हमने तकरीबन 1.25-2 ml 3 लीटर पानी के अंदर 5 से 6 घंटे के लिए ये पानी रखा हुआ है। ठीक है ना, ये अभी 6 बजे का टाइम है, ये 12 बजे पानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो जी।